हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के सम हमारे चल रहे हैं। अब कह रहे होंगे मैम बोर हो गए ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। लेकिन बोर तो हो गए, लेकिन क्या है कि हमें ये कंप्लीट तो करना ही है। ठीक है, जो 10 सम्स है उसके 2 वेरी इम्पॉर्टेंट सम मैं लेकर आई हूँ आज। ठीक है, ये आप देख सकते हो मेरे पीछे मैंने जो लिखे हुए हैं। ये सम समझने के बाद भी बच्चों को ऐसा होता है कि इसको कैसे करें, तो मैं आपको बिल्कुल समझाने वाली हूँ कि इस टाइप का अगर थोड़ा सा चेंज होके भी सम आ जाए तो आपको कैसे करना है। रट्टा नहीं लगाना है आपको कि ये ऐसे 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 करना है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगानी है। आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो मैंने लिया है, ये मैंने सम लिया है आपका 4th सम का 5th पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे अब देखो, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेनी है, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं। उसी में लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें करना क्या है, देखो पहले हमेशा हम ये सोचे कि साइन कॉस में कन्वर्ट करते, लेकिन दिस इज ऑलरेडी इन साइन कॉस। तो अगर पहले से साइन कॉस में है तो कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। हमें यहाँ पे कॉसेक और कॉट बनाना है। कॉसेक होता है 1/sin और कॉट होता है cos/sin, यानी दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, उनमें साइन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर साइन बनाएंगे। मतलब हम ऊपर और नीचे जो है वो डिवाइड कर देंगे साइन ए से। हमें क्यों करना है, मतलब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं कि साइन ए में से डिवाइड करना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं हमें क्यों साइन ए से डिवाइड करना है, ताकि क्वेश्चन चेंज होके भी आए तो आपको पता चल जाए कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, साइन से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा ऊपर हो गया। सेम हमें नीचे भी इसी तरह हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये पूरा हो गया। cos/sin क्या होता है, cot। sin/sin 1 हो जाएगा, कट जाएगा। 1/sin cosec, सेम cot प्लस 1 माइनस cosec। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, ये 1 इसको साइड में लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा cot ए प्लस, क्योंकि ये कॉसेक के आगे साइन है प्लस, तो साइन मतलब सेम साइड पे जब ये आगे पीछे होते हैं तो इनको साइन के साथ ही किया जाता है। तो ये आ जाएगा कॉसेक ए और ये आ रहा है -1, तो ये -1, सेम कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे अब एक आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, देखो डेफिनेटली अगर यहाँ पे पूरा जो क्वेश्चन है कॉस और कॉटेक में बन रहा है तो उसी की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी देखो, मैंने आपको आइडेंटिटी लर्न करने का पूरा तरीका बताया है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब आपको क्योंकि कॉसेक और कॉट बनाना है तो हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी लर्न रखो, इससे सारी आइडेंटिटीज आपकी बन जाएंगी। ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का हमें यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करना है, हमें लेना है 1 की जगह पे। तो 1 की जगह पे हम क्या करेंगे, कोट को उधर ले जाएंगे। 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है यूज करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ हमें ये आइडेंटिटी यूज नहीं करनी। अब बच्चे यही कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमें
न्यूमरेटर में करनी है, डिनोमिनेटर में नहीं करनी, दोनों में करनी है या सिर्फ डिनोमिनेटर में, ये कैसे पता चलेगा? देखो आपको हम आइडेंटिटी एक ही जगह यूज़ करनी है। अब न्यूमरेटर में करनी है, डिनोमिनेटर में करनी है, वो पता चलेगा आपको राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड जो वैल्यू बन रही है वो न्यूमरेटर बन रही है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हो डिनोमिनेटर में बन रही है, तो वहाँ हम डिनोमिनेटर के 1 की जगह हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ क्योंकि जो आंसर है वो न्यूमरेटर में बन रहा है, तो हमें न्यूमरेटर का जो 1 है उसकी जगह पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि हर चीज़ का यूज़ करने का क्वेश्चन को इस तरीके से क्यों करना है, हर चीज़ का रीज़न बताऊंगी, ताकि क्या कहते हैं आप ऐसे सम्स को आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो न्यूमरेटर में बन रही है, तो हमने न्यूमरेटर में ये आइडेंटिटी जो है इसे यूज़ कर लिया। अब आगे क्या करना है? आगे क्या, ये आइडेंटिटी आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाई जा सकती है, तो हम यहाँ पे यही बनाने वाले हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे बाकी सारा एज इट इज लेंगे, कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई कर दी, और नीचे हमें डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज सेम रखना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये एक ही टर्म है, उसे बस मल्टीप्लाई में ले लिया तो एक ही टर्म है। तो इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म में ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए की बात है, तो इसे हम कॉमन निकालेंगे। दोनों में आ रहा है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब अंदर यहाँ ये पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया, यानी अंदर कुछ नहीं बचा, तो 1 आ गया, माइनस यहाँ पे ये पूरा बाहर निकला है, यानी कि ये हमारा जो है ये बच गया। अब इसे हमें लिखना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर जाएगा साइन चेंज कर देगा, तो जो कॉसेक है वो हो जाएगा माइनस का, और जो कोट है वो माइनस का वो हो जाएगा प्लस का। अब हम डिनोमिनेटर को भी लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस ए। आप देख सकते हो, थोड़ा अच्छे से देखना, देखो प्लस का कोटेक प्लस का कोटेक, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का 1 प्लस का 1, दोनों एक जैसे हैं। आप चाहे तो इसे इंटरचेंज कर दो, मतलब जैसे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, बस एक ही साइड में अलग अलग जगह पे लिखा जा रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे कर दे सेम आएगा। अब ये क्या है, इसके साथ कट जाएगा, तो आपके पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए बच गया है, और यही आपका राइट हैंड साइड है, और यही आपका आंसर है। ओके, क्लियर हुआ? कितने सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, आपने देखा होगा कितने सिंपल वे में हमने किया है। ठीक है, आपको सिंपल देखो, स्टार्टिंग में हमें साइन कोस में दे रखा था, हमने देखा राइट हैंड साइड में कॉसेक कॉट बन रहा है, यानी उनका डिनोमिनेटर साइन आ रहा है, तो हमने ऊपर नीचे साइन ऐसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके कॉसेक कॉट में पूरी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने 1 की जगह आइडेंटिटी यूज की कॉसेक और कॉट की ही, जिसमें क्वेश्चन हमारा बन रहा था। ठीक है, अब उसी आइडेंटिटी को और कौन से 1 की जगह यूज़ किया, न्यूमरेटर, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर बनाना था, आंसर न्यूमरेटर में बनाना था, इसलिए तो न्यूमरेटर में वो आइडेंटिटी यूज़ की, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, कॉमन निकाला, जो बचा वो कट गया, तो हमारा आंसर आ गया। सिंपल हुआ ना, हुआ ना सिंपल। इसी तरह हम बिल्कुल सिंपल वे में सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेम ऐसा ही सम सेकेंड है जो कि हम कल करने वाले हैं, उसमें हम सेम इसी तरीके से आप लोग भी करके देखना, और कल जब मैं करवाऊंगी उसे मैच करना कि आपने कहाँ गलती करी या आपने पूरा राइट किया। ठीक है, तो अपने आप इसे एक बार करके देखना। ओके।